नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू धाकड़ स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल सोनू धाकड़ पर। दोस्तों, आज हम सीट मेटल्स 5 फिटिंग्स के बारे में जानेंगे और फुल स्टडी करेंगे इसके बारे में। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। पाइप के बारे में पहले जान लेते हैं। पाइप क्या होता है। ये एक 5 फिटिंग में जैसे नल फिटिंग करना हो, गैस फिटिंग करना हो या किसी भी तरीके की पाइपलाइन ले जाना हो, तो हम एक तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पर लिक्विड या गैस को पहुंचाने के लिए पाइप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द्रव अवस्था में गैस अपने दाब के द्वारा जिस माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचती है वह पाइप कहलाती है। ठीक, तो पाइप क्या कहलाती है ये। नेक्स्ट में बात करते हैं हम कि पाइप का व्यास ट्यूब के व्यास से अधिक होता है। पाइप का जो व्यास होता है ना, वो ट्यूब के व्यास से अधिक होता है इसमें। नेक्स्ट है 12 mm से कम व्यास वाले पाइप को ट्यूब कहते हैं। जो 12 mm का व्यास होता है उसे ट्यूब कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद पाइप का उपयोग। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, तो पाइप का उपयोग क्या होता है। इंजनों के सिलेंडरों को ठंडा करने के लिए वाटर कूलर या सर्कुलेशन में, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनर में, और शीतलन को सर्कुलेट करने के लिए कूलर में पानी को भी या विभिन्न दिशाओं में पहुंचाने के लिए नगरों में या घरों में, या पानी को सर्कुलेट करने के लिए मशीनों के में विभिन्न भागों में लुब्रिकेशंस या लुब्रिकेंट देने या कूलेंट पहुंचाने के लिए भी पाइप का यूज़ किया जाता है। तो पाइप का हम समझ सकते हैं इसका महत्व हमारे लिए। एक इंडस्ट्रीज क्षेत्र में ले लो या घरेलू में ले लो या किसी भी क्षेत्र में पाइप का महत्व बहुत दिया गया है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हमें लुब्रिकेंट्स या कूलेंट्स या गैस या फिर किसी भी तरह का रेफ्रिजरेशन में भी यूज़ करना हो तो पाइप का ही यूज़ किया जाता है, छोटे से छोटे वर्क के लिए, बड़े से बड़े वर्क हो चाहे। तो इसमें विभिन्न प्रकार के यूजेस हैं। जैसे डलमा लोहे का पाइप होता है, वो पाइप लाइनों में को ज़मीन में बिछाने में। जैसे पिटमा लोहे का होता है, वो भाप या अधिक दाब गैस के लिए यूज़ किया जाता है। आरसीसी पाइप होता है, जो बड़ी बड़ी पानी की अंडरग्राउंड लाइन होती है उनमें यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फिर अपना ये गैल्वेनाइज्ड आयरन का। ये जिंक कोटेड होता है, इसमें पीने की पानी लाइन जाती है इसमें। ओके, नेक्स्ट कह सकते हैं हम जैसे कि और दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ 10 होते हैं ये पाइप का। और नेक्स्ट है एडजस्टमेंट सीमेंट पाइप। जी आपने देखा होगा सीवर लाइन जाती है उसमें मजबूती में कमज़ोर होते हैं, बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। ये रबड़ नाइलॉन का पाइप आपने देखा होगा, ये रसोई, गार्डन्स या ट्यूबवेल आदि में यूज़ किया जाता है। ठीक, या और अधिक दाब इस्पात वाला यानी हाई प्रेशर स्टील वाला, ये बिना जोड़ के होते हैं। इसमें गैस, स्टीम या तेल प्रवाह में किए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अगर जॉइंट वाला हम यूज़ करेंगे इतने हाई प्रेशर में तो वह लीकेज हो सकता है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पर बिना जॉइंट वाले यूज़ पाइप करते हैं, जिसे हाई प्रेशर स्टील बोलते हैं। नेक्स्ट कह सकते हैं कॉपर पाइप। कॉपर पाइप का यूज़ आपने देखा होगा बॉयलर स्टीम इंजनों में किया जाता है, या इंजन वगैरह में हमने देखा होगा कॉपर का यूज़ होता है, जो पाइप होती है वो। और नेक्स्ट बात करते हैं ब्रास पाइप का। ये हवाई जहाज़ों की पाइपलाइन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऊपर घनत्व ज़्यादा लगता है और इसका घनत्व ज़्यादा होता है कॉपर ब्रास का। तो क्योंकि हम इसका यूज़, ब्रास हल्की भी होती है और आसानी से प्रेशर सहन कर सकती है। फिर लेड पाइप होता है, ये एसिड लाइन में लेड या पोजीशनिंग होती है इसकी। और नेक्स्ट कह सकते हैं हम यूज़ करते हैं कंडक्ट, यानी कि बिजली के अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए, जो आपने देखा होगा एक अंडरग्राउंड फिटिंग में यूज़ किया था है। अब पाइप फिटिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। इस तरीके से पाइप फिटिंग होती है, ये डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। कि देखिए इसमें जो दी हुई है, ये एल्बो लगी हुई है, यहाँ पर एल्बो लगी हुई है, टी है, टी जॉइंट है ये। ठीक, और यहाँ पर सॉकेट यूज़ की गई है। ठीक, और यहाँ पर भी सॉकेट यूज़ की गई है जॉइंट, आगे जॉइंट बढ़ाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं तो आसानी होती है और अदर
उसकी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। डिवाइस मतलब कह सकते हैं जॉइंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। जानते हैं जॉइंटों के बारे में कुछ। तो स्टैंडर्ड आकारों में उपलब्ध इच्छानुसार उपयोग में एसेसरी सहायक होते हैं जो पाइप फिटिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। बात करते हैं हम सॉकेट के बारे में। तो सॉकेट क्या होती है, आपने देखा होगा जब बोरवेल में हम पाइपलाइन डालते हैं तो उसमें एक सॉकेट लगी होती है जिसमें चूड़ियाँ रहती हैं, अंदर थ्रेड्स रहती हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है, खोखला पाइप का टुकड़ा होता है, इसके अंदर संपूर्ण लंबाई में चूड़ियाँ कटी होती हैं, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड इसमें थ्रेड्स रहती हैं। तो इसका उपयोग समान व्यास के पाइपों को व दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, लंबाई बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्बो की। तो एल्बो के बारे में आपने कुछ जाना होगा कि एल्बो किस तरीके से जॉइंट होती है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, एल्बो इस तरीके से जुड़ती है। तो एल्बो क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक ये पाइप दिख रहा है इधर जाते हुए, तो ये एल्बो के माध्यम से इस तरीके से जोड़ा जाता है। इस तरीके से एल्बो होती है, ठीक। ये कि इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, इस तरीके से ये एल्बो है, ये कलर चेंज करके देते हैं, ये एल्बो है ये। ओके, तो हम कह सकते हैं एल्बो। एल्बो दो भागों पर अंदर के भाग की चूड़ियाँ होती हैं इसमें, और इसका प्रयोग पाइपलाइन के समकोण 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है एल्बो का। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम टी जॉइंट की। तो टी जॉइंट देखिए, ये दो तरह की होती है। इसको यूज़ कैसे किया जाता है टी जॉइंट को, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये पाइप लगा हुआ है और यहाँ पर पाइप लगा हुआ है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये टी जॉइंट है। तो यहाँ क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एक पाइप लगता है, यहाँ एक पाइप लगता है, यहाँ एक पाइप, मतलब कि एक पाइप दोनों दिशाओं में अपना बेस या अपना जो भी उसमें आ रहा है पार्ट्स, उसको एक स्थान से दूसरे दो स्थानों में परिवर्तन कर देता है वो। जैसे इसका प्रयोग किसी पाइपलाइन के समकोण पर 90 नई पाइप ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। जैसे कि हमें एक लाइन डालनी है, जैसे इस तरीके से लाइन है, अब हमें ऊपर के लिए भी एक पाइप चाहिए, तो इसमें टी जॉइंट का यूज़ करके दोनों तरफ हो जाती है, सीधी भी जाएगी और एक इधर ऊपर के लिए। तो इस तरीके से टी जॉइंट का यूज़ किया जाता है। तो बड़ी पाइपलाइन से कम व्यास की नई पाइपलाइन बनाने के लिए रिड्यूसर की टी का यूज़ किया जाता है, इसे रिड्यूसर भी बोलते हैं। आगे बताऊंगा रिड्यूसर किस तरीके से होता है। ये टी जॉइंट आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से ये लगाया गया है ये। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस की। तो क्रॉस क्या होता है, क्रॉस मैं बताऊंगा आपको आगे चल के किस तरीके से लगा होता है वो क्रॉस। तो क्रॉस का यूज़ परस्पर समकोण पर पाइप बिछाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्रॉस पर पाइप बिछाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्रॉस टी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम टी जॉइंट भी कह सकते हैं। लेकिन आगे मैं बताता हूँ आपको क्रॉस क्या होता है। ये देखिए, इसमें 4 स्लाइडें होते हैं, यानी कि 4 जॉइंट होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एक पाइप इधर है, एक पाइप भी गया, एक पाइप भी गया, एक पाइप भी है। तो क्रॉस का यूज़ चारों दिशाओं में प्रभावित करने के लिए यूज़ होता है। इसके 4 मुंह होते हैं और चारों मुंह में चूड़ियाँ कटी होती हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्रॉस से समझ में आ गया होगा, 4 मुंह होते हैं, इसको चारों दिशाओं में प्रभावित कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बैंड की। तो अभी मैंने बताया था आपको एल्बो, तो एल्बो होती है ना, वो बैंड कहलाती है। तो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम बैंड के बारे में। तो बैंड क्या होता है, 90 डिग्री पर किसी भी बेस को बदलने के लिए, जैसे पाइप को या पाइप का कोई टुकड़ा टुकड़ा है, उस टुकड़ा होता है, इसमें ऊपर दोनों सिरों में चूड़ियाँ कटी होती हैं, और बैंड के मोड़ का व्यास एल्बो की अपेक्षा बड़ा होता है। एल्बो का जो साइज़ होता है ना, पाइप से बड़ा होता है, क्योंकि पाइप उसके अंदर जाता है दोनों साइड से। तो इसमें लाइन को जोड़ने के लिए दोनों सिरों पर सॉकेट लगाने पड़ते हैं। जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस यहाँ पर ये उठा हुआ भाग है ना, ये सॉकेट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम रिड्यूसर। रिड्यूसर का क्या यूज़ होता है, ये एक साइड से पतला और दूसरी साइड से मोटा होता है। तो हम कह सकते हैं इसका यूज़, जैसे कि एक पानी की पाइपलाइन है, एक मोटी पाइपलाइन आई है, अब उसे परिवर्तित करना है पतली पाइपलाइन में। तो क्या करते हैं, इसमें एक तरफ मोटा और एक तरफ पतला पाइप डाल देते हैं, तो दोनों तरफ से हम उसको आसानी से एक से दूसरे स्थान पर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बड़े व्यास के पाइप में आगे का कम व्यास का पाइप जोड़ने के लिए रिड्यूसर की यूज़ किया जाता है। कह सकते हैं सिंपली
कि कम व्यास का पाइप जोड़ने के लिए रिड्यूसर का यूज़ किया जा सकता है। इसमें एक सिरे पर व्यास बड़ा और दूसरे सिरे पर व्यास छोटा होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लग के बारे में। तो प्लग, आपने नाम सुना होगा प्लग, कई तरीके का प्लग होता है, आपने देखा होगा। ये है एक प्लग। ये क्या काम करता है, जैसे कि पाइपलाइन आती है, आपने घर में देखा होगा, नल पाइपलाइन आती है, उसमें पानी अगर फैल रहा है उसे बंद करना है, नो यूजेस नल लगा हुआ है, तो क्या करते हैं वहाँ पे हम प्लग लगा देते हैं। प्लग क्या काम क्या करता है, प्लग से पानी निकलना बंद हो जाता है। वो जॉइंट परमानेंटली बंद तो नहीं होता, लेकिन हम उसको जब चाहें जब यूज़ कर सकते हैं खोल के। तो प्लग का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये प्लग। प्लग एक और के रिंच होती है, रिंच आदि लगाने के लिए वर्गाकार हेड बना होता है। इसमें बॉडी के ऊपर पूरे भाग पर चूड़ियाँ होती हैं। इसमें उपयोग पाइपलाइन के किसी भी सिरे को बंद करने के लिए कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन। तो यूनियन क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यूनियन इस तरीके से रहता है। ये इसमें दोनों तरफ चूड़ियाँ रहती हैं, लेकिन बीच में उठा हुआ भाग रहता है इसका। ओके, फिर बात करते हैं यूनियन के बारे में। तो यूनियन के यूज़ क्या होता है, यह एक प्रकार का अस्थायी जोड़ होता है। यहाँ पर ये नट, ये वाला नट है ना, ये रोटेट करता है, ये खुलता भी है बंद होता भी है। यहाँ से जॉइंट हम जोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, छत पर दाना अपनी पानी की पाइपलाइन जैसे ही शुरू होती है पानी की टंकी से, थोड़ा आगे चलोगे तो वहाँ पर एक रिड्यूसर लगा होता है, यूनियन लगा होता है, आप ध्यान से देखना इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। तो पाइपलाइन बिना बाधा डाले कनेक्शन को अलग करने के लिए यूनियन का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, हम इसको कहीं भी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे यूनियन के बारे में। तो यूनियन पाइप को बिना बाधा डाले कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम किसी भी बाधा के अलग कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका यूज़ लाइन में मोटर पंप सेट लगाने व कार्यों के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कैप। तो कैप का यूज़ क्या होता है, कैप का प्रयोग पाइपलाइन व पाइप फिटिंग के सिरे को ढकने या फिर उसकी बाहरी थ्रेड को उस पर यह कैप चढ़ा दी जाती है। जैसे कि प्लग मैंने अभी बताया था, प्लग क्या करता है, अंदर जाता है, और कैप क्या होता है, बाहर से लगाया जाता है। एक नल फिटिंग में यूज़ करते हैं। कब करते हैं, जब नल फिटिंग हो रही हो तो हम उसको कैप लगा के बंद कर देते हैं, जिससे थ्रेड खराब ना हो, जब मन करे जब उसे यूज़ कर सकते हैं। तो कैप का यूज़ क्या करते हैं, ढकने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कपलिंग। अब कपलिंग क्या होती है, कपलिंग के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें ये थ्रेड्स होती हैं, ये आपको दिख रही होंगी, इस तरीके से बनी हुई हैं, इसमें भी बनी हुई हैं इस तरीके से। तो कपलिंग का यूज़ सॉकेट की तरह होता है, दो पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कपलिंग में आंतरिक थ्रेड्स कटी होती हैं, आंतरिक थ्रेड्स होती हैं, जिससे हम एक पाइप से दूसरे पाइप को आसानी से जोड़ देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन्स। तो प्लेन्स आपको देखने में लग रहा होगा इस तरीके से कि देखा हुआ लग रहा है हमें। तो प्लेन्स का यूज़ क्या होता है, देखिए ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, आपने देखा होगा जब शहर में वाटर लाइन सप्लाई की जाती है तो वहाँ पर जॉइंट होता है। तो इस तरीके से उसमें बहुत सारे नट लगे होते हैं दोनों साइड, और इस तरीके की प्लेट यूज़ की जाती है जिससे खुले ना जॉइंट। ठीक, तो प्लेन्स का यूज़ पाइप कंट्रोल वाल्व को जोड़ने के लिए या उसका प्रयोग दो लंबे पाइपों के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें नट बोल्ट की सहायता से जोड़ते हैं इनको। आपको दिख रहा होगा आसानी से, या फिर इस तरीके से हम यहाँ दिख रहा हो, ये देखिए कि ये बाल लगाना है तो यहाँ पर भी ये क्या है, फ्लेंस, ये बना हुआ है फ्लेंस दोनों तरफ, यहाँ पर भी फ्लेंस। तो कह सकते हैं फ्लेंस का यूज़ दो तरीके से किया जाता है, एक बाल सेट करने के लिए या फिर कह सकते हैं हम लंबे पाइपों को जोड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं निपल की। अब निपल में क्या होता है, दोनों तरफ थ्रेड्स होती हैं, आपको देखने में भी लग रहा होगा कि इसमें दोनों तरफ थ्रेड है। ओके, निपल की अगर बात करें तो दोनों तरफ थ्रेड्स होती हैं, इससे वैसे पाइप को जोड़ा जाता है या जिसमें अंदर से चूड़ियाँ कटी होती हैं। ओके, इसमें पाइप निपल्स या ट्यूबुलर पाइप फिटिंग होती है, जिसमें विभिन्न साइज़ के दो या दो से अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम
बाल की। तो बाल्ब क्या होता है? वाल्व। बाल्ब आपने देखा होगा, इसको बाल्ब बोलते हैं। बाल्ब किसको बोलते हैं? किसी भी पाइपलाइन को बंद करने के लिए बाल्ब को इसका यूज़ मेन लाइन या ब्रांच लाइन निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कह सकते हैं निडल बाल्ब। निडल बाल्ब का अर्थ होता है सुई होती है इसमें, बाल्ब में कंट्रोलिंग सुई होती है। इसे देखने के ग्लोबल बाल्ब की भांति होता है। इसका यूज़ बहाव के सूक्ष्म नियंत्रण के लिए किया जाता है। मैंने जैसे कि बताया था, पानी या किसी भाप को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम ग्लोबल बाल्ब। ग्लोबल बाल्ब क्या होता है? ये ग्लोबल बाल्ब क्या होता है? इसका यूज़ बाल्ब का प्रयोग वायु, भाप या जल नियंत्रण करने के लिए यूज़ किया है। ये दोनों तरीके के बाल हैं, आपने कहीं भी देखा होगा इनको, ज़्यादातर देखा ही होगा। बाल्ब अतिरिक्त भागों में जैसे बासर, सीट पैकिंग को अंदर से बदला जाता है, या इस बाल्ब को बार बार प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि यह मरम्मत आसानी से हो जाती है इसकी, इसलिए बाल का यूज़ किया जाता है। पाइपलाइन अगर ख़राब हो जाए, लीकेज हो जाए, तो बाल बंद कर देते हैं हम और वहाँ मेंटेनेंस करके उसे फिर से चालू कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गेट वाल्व। गेट वाल्व आपने देखा होगा, गेट वाल्व गेट की भांति कार्य करता है। ये है वाल्व के द्वारा खुलता व बिना रुकावट के पानी को निकलने के लिए रास्ता भी व्यवस्थित करता है। जैसे आपने देखा होगा, इसमें दिख रहा होगा डायग्राम में आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये हैंडल लगा हुआ है, इसको घुमाते हैं तो यहाँ एक नट होता है, थ्रेड्स नट। ये ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठता है, तो यहाँ पर ये पानी का प्रभाव इधर से उधर जाने लगता है। ठीक। तो पानी के बहाव को नियंत्रण के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें पानी पूरी तरह खुला रहता है और पूरी तरह बंद भी हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन रिटर्न वाल्व। ये क्या होता है? ये वाल्व वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर पानी का वापिस दाब या बनने में सांच हो। कह सकते हैं इस प्रकार के वाल्व का पल्ला होता है जो पानी के बहाव को बंद होते ही तुरंत रास्ता रोककर विपरीत दिशा में बहाव रोकता है। तो इससे समझ में आ रहा होगा, वाल्व जैसे कि ये बंद होता है तो तुरंत दूसरी दिशा में इसको रिटर्न कर देता है ये। ओके। नेक्स्ट है प्लग वाल्व। तो प्लग वाल्व के बारे में बात करते हैं। प्लग कॉक बोलते हैं इसे। तो प्लग कॉक क्या होता है? प्लग कॉक का यूज़ प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर पानी का दाब तेज़ हो और प्लग एक साइड से दूसरे साइड में पानी के भाप को जाने से रोकने के लिए बॉडी में लगे इस समांतर टेपर या गोलाकार प्लग को घुमाया जाता है और पाइप के बोर के क्षेत्रफल के समान सुराख में घुसा रहता है। ठीक। तो इसमें क्या, पाइप में ये लगा होता है, इस तरीके से ऊपर उठता जाता है, फिर नीचे बंद हो जाता है। फिर बात करते हैं स्टॉप बाल। स्टॉप बाल यूज़ किया जाता है हमें कहाँ पर पानी को ट्रांसफ़र करना हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक जगह ज़्यादा देना है फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरी जगह भी भेजना है। तो यह ब्रास का बना होता है, गन मेटल का बना होता है। इसमें बाल्ब में कभी भी बाल्ब, इसे गेट बाल्ब भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मेन लाइन के माध्यम से अथवा उसके साथ जुड़ी हुई ब्रांच लाइन भी आरंभ होती है। गेट बाल्ब पानी का बहाव स्ट्रेट लाइन भी करता है। पाइपलाइन में गेट बाल्ब का प्रयोग पानी के बहाव को एक दिशा में करने के लिए यूज़ किया जाता है गेट बाल्ब का। अब पाइप फिटिंग टूल्स के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि पाइपलाइन की फिटिंग करने व पाइपों पर चूड़ियाँ काटने के लिए या मोड़ने या काटने करने टाइट करने जैसे कार्यों में संपादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें पाइप फिटिंग्स टूल्स कहते हैं। ओके। पाइप रेंच होती है। पाइप रेंच आपने देखी होगी, वहाँ पर जहाँ बोर की मोटर खींची जाती है उसके पाइप को खोलने के लिए पाइप रेंच का यूज़ किया जाता है। ठीक। पाइप रेंच, चेन पाइप रेंच भी कहते हैं इसे। इस प्रकार की रेंच में चेन का प्रयोग करते हैं और पाइप को कसा व ढीला किया जा सकता है इसमें। ओके। नेक्स्ट इस तरीके से होती है पाइप रेंच, आपने देखी होगी। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम चेन पाइप रेंच। चेन पाइप रेंच इस प्रकार की चेन का यूज़ हम 63 mm से अधिक या 200 mm तक के पाइपों को आसानी से हम खोल सकते हैं और कस सकते हैं। ये इस तरीके से टूल्स है, इसमें टूल दिया हुआ है। अगर काटना है तो
इसका यूज़ करते हैं। पाइप डाई, पाइप डाई क्या होती है? पाइप डाई का प्रयोग भारी चूड़ियाँ काटने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ग्रूविनाइज्ड आयरन का बना होता है, गैल्वनाइज्ड आयरन का बना होता है। इसमें चूड़ियाँ काटने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? घुमाते हैं। घुमाते हैं तो पाइप, जैसे कि ऊपर वाला यूज़ करेंगे तो अंदर थ्रेड बन जाएंगी, और अंदर वाला यूज़ करेंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर, पाइप के ऊपर थ्रेड्स बन जाती हैं। किस तरीके से बनती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लगा हुआ है, इसमें बाहर से है तो अंदर चूड़ियाँ बनती हैं। अगर इसके अंदर थ्रेड्स हैं और इसको बाहर से कसेंगे तो ऊपर चूड़ियाँ बन जाएंगी इस पर। ठीक, इसका शीर्ष 0 डिग्री होता है, और नीचे ये दिया हुआ है अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए पाइप थ्रेड टैप बोलते हैं इसे। तो पाइप थ्रेड टैप फॉर्म ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप है। पाइप थ्रेड शीर्ष 55 डिग्री का होता है। ये फिक्स है, 55 डिग्री के एंगल पर ही पाइप थ्रेड्स काटी जाती हैं। इसका प्रयोग पाइप की अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने दिखाया था अभी ऊपर, जो बनी हुई हैं चूड़ियाँ वो बाहर से बनी हुई हैं, इससे अंदर बनती हैं। पाइप बेंडिंग मशीन क्या होती है? इसका पाइप बेंडर, जैसे पाइप बेंडिंग से समझ में आ रहा होगा, किसी भी पाइप को बिना तोड़े मरोड़े अगर मोड़ना है तो हम पाइप बेंडिंग के यूज़ करते हैं। जैसे एक बेंच टाइप हेड ऑपरेटेड पाइप बेंडर द्वारा गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप को मोड़ा जाता है। किस तरीके से मोड़ा जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग है। ये 75 mm तक के व्यास वाले पाइप को आसानी से जोड़ सकता है। यहाँ पाइप हम बांधते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पाइप को रखते हैं और यहाँ सपोर्ट लगे होते हैं, ये लगे हुए हैं। तो हम जैसे ही इसको घुमाएंगे यहाँ से हैंडल से, तो ये पाइप यहाँ से बेंड हो जाता है इस तरीके से। जैसे हमको बेंड करना है इस तरीके से बेंड हो जाता है। इसमें दिख भी रहा होगा, नीचे मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से बेंड हो रहा है, देखो ये बेंड हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम पीतल की चादरें व कर्तन बनाने वाले कैप, हाइड्रोलिक बाल्व, एल्युमिनियम चादर, हवाई जहाज़ की बॉडी, बर्तन वगैरह आदि के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, अब इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं स्पिंडल का। बाल्व ढीला होने की वजह से नल को खोलने व बंद करने में मुश्किल होती है। ठीक, इसलिए हम उसको सही से मेंटेनेंस में रखते हैं। स्पिंडल के मुड़े होने की वजह से नल खोलने व तेज़ आवाज़ करता है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वाशर ख़राब होने के कारण नल में पूर्णतः बंद करने के बाद भी पानी टप 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 टपकता है। आपने देखा होगा नलों में टपकता रहता है। ठीक, और फिर नेक्स्ट इसमें बात करेंगे सीट मेटल्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बता दूं। तो दोस्तों, हाथ धोते रहिए, कोरोना चल रहा है, धोते रहिए। तुम्हें धोना ही पड़ेगा, चाहे नौकरी से धुलिए, सैलरी से हाथ धुलिए, चाहे काम से हाथ धुलिए, हाथ आपको धुलते ही रहना है। और पूरा सहयोग करेगी सरकार इसके लिए। जब तक सरकार है जब तक आपको धुलना ही है, पैसे से, कभी डॉक्टर से, कभी जान से, कभी पानी से, कभी हाथ धुलना ही है। हाथ धुलने बंद नहीं करना है, कोरोना से बचना है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीट मेटल्स के बारे में। तो दोस्तों, सीट मेटल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो, एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। क्या जाता है यार, कर दो यार, दबा दो यार घंटी और दबा दो लाल बटन को, सब्सक्राइबर हो जाएगा, भला हो जाएगा यार मेरा। बहुत मेहनत लगती है। एंड ओके, थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो एंड शेयर वीडियो।